सर को हीरालाल जी ने बताया कि आपने मुझे बुलाया है। बोलिए सर, क्या काम है? सर मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, आपने चला नहीं रहा। यहाँ थाने का माहौल पूरा होटल जैसा था। सभी लोगों ने मिलकर सर ऐसे कबाड़ खाना मच्छी बाजार बना रखा था। मैंने तो उसका सुधार किया है और ये सुधार जरूरी भी था। सर सभी लोगों ने मिलकर सर थाने की पूरी हालत खराब कर रखी थी। सर जिन लोगों को जेल के भीतर होना चाहिए था वो बाहर बैठ के पार्टियां कर रहे थे। तो सर मैंने यहाँ का 1 महीने का रिकॉर्ड उठाया। मैंने मालूम किया कोई भी केस दर्ज नहीं है। और जब मैंने यहाँ के हालातों को जानने की कोशिश की तो पता लगा सर यहाँ हर चौराहे पे क्राइम होता है। लूट मार होती है, लोगों को मारा पीटा जाता है, डकैती की जाती है, चोरी की जाती है। और कोई भी यहाँ कंप्लेन लिखवाने के लिए आता है तो उसकी कोई कंप्लेन नहीं लिखी जाती, बल्कि उसे डरा धमका के भगा दिया जाता है। हम पुलिस वाले हैं सर, हमारा काम होता है जनता की सेवा करना, और ये पुलिस थाना है। और हमारी ड्यूटी होती है कि ईमानदारी से अपना हम काम करें, और मैं वही करता हूँ। और अगर आपको इस बात से नाराजगी है कि मैंने उन लोगों को सस्पेंड क्यों किया, तो सर मैंने कोई गलत नहीं किया। वो लोग अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, लोगों से रिश्वत ले रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, गलत लोगों के साथ में बैठ के अच्छे लोगों को परेशान कर रहे थे। मैंने सर जब उनसे बात की तभी मैं समझ गया था वो लोग कितने पानी में हैं। मैंने कोई गलत नहीं किया सर। वो ड्यूटी नहीं कर रहे थे पुलिस वालों की, अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें सस्पेंड कर दिया। अब कुछ दिन के लिए सस्पेंड रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर, एकदम सही किया है। आप बताइए क्या काम है? इसका मतलब ये हुआ सर कि मुझे आपकी तरह से अपराध करना पड़ेगा। पुलिस वाला होके भी निर्दोष लोगों को गुनाह साबित करना पड़ेगा कि वो लोग बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, उन पर अत्याचार करने पड़ेंगे। हर एक गलत काम में आपका साथ भी देना पड़ेगा। यहाँ शहर में लोकल में जितने भी पुलिस वाले हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, उन्हीं तरह मुझे भी काम करना पड़ेगा। गुंडों लोगों से अपना हिस्सा मांगना पड़ेगा। माफ करना सर, मैं इतना अच्छा पुलिस वाला नहीं बनना चाहता। मैं ड्यूटी अपनी शर्तों पे करता हूँ, अपने तरीके से करता हूँ। आप समझ ही गए होंगे, बताने की भी जरूरत नहीं है। और जब तक सर मैं इस थाने में हूँ, इस शहर के अंदर कोई भी क्राइम बर्दाश्त नहीं करूँगा, ना इस थाने के अंदर कोई गलत काम बर्दाश्त करूँगा। और अगर आपको मुझसे ही शिकायत है तो आप मेरी शिकायत कीजिए, कंप्लेन कर दीजिए। मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं बदलूंगा। मेरा काम करने का तरीका यही है और इसी तरीके से मैं अपना काम करूंगा। और सर एक बात याद रखिए, जब तक मैं इस थाने में हूं और इस शहर के अंदर कितना भी बड़ा गुंडा हो, राजनेता हो या फिर वो कोई भी हो, जिस किसी ने भी अपराध किया उसे सजा मिलेगी। फिर चाहे वो इस शहर का कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन के भीतर सर मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ यहाँ के हालातों को, किस तरह से इस थाने में काम किया जाता है। बस आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, इस मामले में मैं कोई भी बात करना नहीं चाहता। और अगर आपको मेरी बातों का थोड़ा बहुत बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। और रही इस थाने की बात, तो जब तक मैं इस थाने में हूँ ईमानदारी से ही काम होगा। सर मैं उसे जानना भी नहीं चाहता।
मैं समझता हूं कि वो 2 कौड़ी का मामूली सा गुंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस उसकी नेता लोगों से पहचान है, जिसकी वजह से वो अपने गलत धंधे चलाता है और उसका कुछ हिस्सा पुलिस वालों को और नेता लोगों को देता रहता है, जिससे दोनों मिलकर उसके तलवे चाटते हैं। मैंने रिकॉर्ड देखा सर उसका पूरा। ऐसा कोई केस नहीं है जो उसके ऊपर ना हो, ऐसा कोई काम नहीं बचा गलत जो उसने ना किया हो। उसके बावजूद भी वो आजाद घूमता है, लेकिन अब नहीं घूमेगा। जिस दिन उसने कोई भी अपराध किया, भले चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, घर से खींच के लेके आऊंगा मैं उसे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। और अगर आप ही की उससे बात होती हो तो समझा दीजिएगा, जब तक मैं शहर में हूं कोई भी गलती ना करे, क्योंकि ना तो मैं माफ करूंगा और ना ही मैं समझौता करूंगा। और अभी से 8 दिन पुरानी बात है, उसने मंडप में से किसी लड़की को उठाया था। आपको तो पता ही होगा, वो लड़की अभी भी उसी के पास है। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, फिक्र में हैं। फिर भी उन लोगों ने यहाँ पे आके कंप्लेन नहीं लिखवाई, क्योंकि उन्हें पता है अगर कंप्लेन लिखवा भी दी तो कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा उन्हीं की बेटी को मार दिया जाएगा। सर, ये अपराध सिर्फ लालू ने नहीं किया, यहां मौजूद हर एक उस पुलिस वाले ने किया है जो उनके पास नहीं गया, उनकी कंप्लेन नहीं लिखी, उनसे हमदर्दी नहीं रखी। लेकिन सर, मुझे कंप्लेन से भी कोई मतलब नहीं है। मैं ढूंढूंगा उनकी लड़की को। मैंने अपनी खुद की टीम बुलाई है। जैसी मेरी टीम यहाँ पहुंचेगी, हम लोग उसे ढूंढना शुरू कर देंगे। फिर चाहे वो कहीं भी हो, ढूंढ ही लेंगे। और सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किस तरह का पुलिस वाला हूं। बताने की जरूरत नहीं है आपको। आपके लिए अच्छा होगा कि मेरे केस में रोक टोक ना करें। 2 साल बचे हैं आपके रिटायरमेंट के, बेहतर होगा सम्मान पूर्वक रिटायर हो, आपकी इज्जत बनी रहेगी। और अगर आप ही के काले कारनामे सभी लोगों के सामने आ गए तो आपकी बनी बनाई इज्जत, इतने सालों की ड्यूटी धूल में मिल जाएगी। बाकी आप समझदार हैं। मैं चलता हूं सर, कुछ भी काम रहे तो बताइएगा। जय हिंद।